गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाई पवन सच्चे में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का नियम पढ़ेंगे और जिसमें आप लोग को बताया जा चुका है, पार्ट 1 में बताया गया है और पार्ट 2 आज आप लोग पढ़ेंगे। पार्ट 1 में जो है इसके कुछ इंट्रोडक्शन दिए गए थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं उसमें बताया गया था। आज हम लोग जो है देखेंगे। पहले आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस मतलब होता है B3। आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं कि जिस वाक्य में B3 हो और उसके पहले B होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B होना चाहिए। तो बोले थे कि जिस वाक्य में B3 प्लस B और प्लस B3 हो, जैसे B के अंतर्गत ये नहीं है कि B ही रहेगा, B के अंतर्गत आता है इज, आर, एम आता है और इसके साथ आता है वाज और वेयर। फिर आपका V चलेगा, वी, बीन, ये आपका। तो जिस वाक्य में इज, आर, एम, इज, आर, एम, वाज, वेयर और बी या बीन प्लस B3 आ जाते हैं तो आपका वह वाक्य होता है पैसिव वॉइस की वाक्य। कोई भी कितनी भी बड़ी वाक्य हो, अगर आपके ये रूल्स हैं B प्लस B3 अगर है तो वह वाक्य आपका पैसिव वॉइस की वाक्य ही है। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका जो होता है वो सब्जेक्ट रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। फिर इसके बाद जो आपका होता है हेल्पिंग वर्ब। और आपको बताया गया है कि एक कदम जो है, जैसे आपका प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज लगता है, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो उसके एक कदम आगे चल करके उसकी सहायक क्रिया उठा करके ले आते हैं तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्य की जो है सहायक क्रिया इज, आर, एम है, अब आगे जाएगा नहीं तो उसके साथ बीइंग जोड़ा जाता है। तो वहां आपका हो जाएगा इज, आर, एम और प्लस इसके साथ हो जाएगा बीइंग। इसके बाद B3 आपका लाना ही लाना है, B3 हो जाएगा। इसके बाद एनी वर्ड या अदर वर्ड कुछ भी हो गए लिख देंगे। अदर वर्ड में आपका कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसके बाद लिखेंगे बाई, बाई लिखेंगे। बाई के बाद लिखेंगे आप लोग सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे। लेकिन ये सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो आपका ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। किसका है? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब आप लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वाक्य का एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिखा हो कि ही इज राइटिंग ए लेटर। अगर किसी को टेंस पहचानने में दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो जरूर देखेंगे। हर टेंस का आपको वीडियो अलग से दे दिया गया है और उस वीडियो को देख करके आपको पहचान आ जाएगा कि कौन सी वाक्य किस टेंस की है। तो आपको जब किसी वाक्य में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद इज, आर और एम प्लस इज, आर, एम, इसके बाद प्लस आपका B4 हो। B4 मतलब क्या होता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद अदर वर्ड। B4 जो होता है, B4 क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने पर वह क्रिया का चौथा रूप ले लेता है। तो ये जिस वाक्य में इज, आर, एम हो और B4 हो तो वह आपका किसका होता है? किसका होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। तो आपकी ये पहचान हो गई। पहचान हो गई। कर्ता के बाद लिखा होता है इज, आर, एम, इसके बाद B4 लिखा होता है अदर वर्ड। तो आपका ये हो गया ना, कर्ता ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसमें हम लोग बनाते हैं, बोलते हैं क्रॉस करते हैं। आपका हो जाएगा ए लेटर, ए लेटर। और यहाँ आपका देखिए यहाँ क्या होता है, अभी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा लेकिन इधर से लिखेंगे। अब इसकी देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने है।
ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, नया सब्जेक्ट हो गया आपका। इसके अनुसार इज आर एम, आई रहेगा तो एम लिखोगे, बहुवचन रहेगा तो आर लिखोगे, और एक वचन रहेगा तो इज लिखोगे। सिंगुलर के साथ लिख दोगे इज, तो एक लिखा है, इज लिख दीजिए। इसके बाद आते हैं, लिखेंगे क्या इसके साथ, बीइंग लिखते हैं, बीइंग हो गया। फिर आगे लिखेंगे बी3। अब बी3 आप लिखेंगे राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। और कुछ बचा हो तो उसको लिख सकते हैं, अगर नहीं बचा है तो उसके बाद लिख देंगे बाई, और बाई को लिख देंगे। इस प्रकार आपका ये एक्टिव वॉइस की वाक्य है, और ये आपका पैसिव वॉइस की वाक्य। इसका अर्थ है कि वह पत्र लिख रहा है, और इसका अर्थ है कि उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। आइए हम लोग और देखते हैं, जैसे लिखा हो कि दे आर टीचिंग मी, दे आर टीचिंग मी। इसको आप जब कर्ता बनाओगे तो हो जाएगा आई के साथ होता आई एम बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टाट, क्या होता है, टाट होता है। और कुछ बचा तो लिख दो, इसके बाद लिखोगे बाई, और बाई बाद लिखोगे देम। ठीक, तो आपका ये आपका रूल्स चला कि सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाए, सब्जेक्ट बना दिए। फिर सही किया इज आर एम अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट इज आर एम टेक प्लेस, लो स्थान लेगा, और प्लस बीइंग लिखेंगे, बीइंग ऑलवेज लिखा जाएगा। और बी3 जिस वाक्य में बी3 होता है वो पैसिव वॉइस हो ही जाती है। बाई, अदरवर्ड कुछ बचा नहीं तो बाई लिख देंगे, बाई को लिख देंगे आपका क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट किस रूप में लिखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, आपका ये हो गया पैसिव वॉइस की बात। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। जैसे आपका वाक्य है ही इज, एक बार पुनः आप लोग देख लीजिएगा, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश, ही इज टीचिंग मी इंग्लिश। इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट आ गया, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर आप लोग को दो ऑब्जेक्ट मिले किसी भी टेंस में, इसी टेंस की बात नहीं, किसी भी टेंस में अगर आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाता है कि जैसे लिखा ही इज टीचिंग, वह मुझे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है इंग्लिश, क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। दो ऑब्जेक्ट अगर मिल जाते हैं तो अगर उससे पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस अगर उसे बनाना है तो निर्जीव को अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट लिखोगे, तो इंग्लिश का हो जाएगा इंग्लिश। क्यों लिखा जाता है, मतलब ऐसा बोले कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोले लिखा जाता है, ये देखिए। अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे दिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो, तो जैसे मी का आप बोले कि मी का आई होता है, हिम का ही होता है, यू का यू होता है, अस का वी होता है। मान लीजिए एट प्रेजेंट टाइम में आपको जहाँ बनाना हो वहाँ दो ऑब्जेक्ट हो, और मी जैसे हो, अस हो, यू हो, हिम हो, हर हो। और मान लीजिए आपको वो शब्द उस समय ध्यान नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हमेशा इसलिए सोचोगे अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई है तो उससे ही बना दोगे। और निर्जीव ऑब्जेक्ट यहाँ आपका जो है ये आपका क्या है, इज है, हो जाएगा, एक वचन है। इसके बाद लिखा जाएगा बीइंग, बीइंग के बाद लिखेंगे टीचिंग, टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है टाट, टाट के बाद लिखोगे मी, लिख दोगे मी। इसके बाद लिखोगे बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा अगर आप बनाना चाहोगे तो मी से बनाओगे, तो आई एम बीइंग taught इंग्लिश बाय हिम, इंग्लिश बाय हिम, इस तरह हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला वाक्य जैसे आपका है वी आर प्लेइंग ए बॉल, वी आर प्लेइंग ए बॉल इन द फील्ड। इस प्रकार का वाक्य हो।
इसको जब पैसिव बनाओगे तो आपका देखिए कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, कर्म और ये पूरक हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसको बनाओगे ए बॉल हो जाएगा, ए बॉल इज, इसके बाद बीइंग हो जाएगा, इज बीइंग, इसके बाद प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड इन द फील्ड। शेष शब्द को लिख दिया जाता है। इसके बाद बाई लिखोगे और बाई के बाद लिखोगे कर्म, बी का कर्म क्या होगा, अस होगा। मान कभी कभी बोला जाता है कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है वही जो है पैसिव वॉइस बनता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंट्रांसिटिव का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे। और जैसे कि आप लोग पढ़ेंगे एक वर्ड इट शब्द, मेरी वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, इट्स का आप लोग स्पेशल वीडियो मिलेगा, यूज ऑफ अबाउट। तो अबाउट इट के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। इट एक डमी सब्जेक्ट होता है जिसका वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कुछ वाक्य हम देखते हैं, जैसे लिखा हो सी इज रनिंग अपॉन द रोड। सी इज रनिंग अपॉन द रोड, वह सड़क पर दौड़ रही है। मान लीजिए वह सड़क पर दौड़ रही, अब ये इंट्रांसिटिव वर्ब आ गया। अब इंट्रांसिटिव वर्ब आ गया तो इसमें क्या करेंगे, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे, इसका पैसिव नहीं। जैसे किसी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया बाहर करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बन जाता है। अब मान लीजिए इंपेरेटिव सेंटेंस की आपको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या वो नहीं बनेगा, बनेगा कैसे नहीं, टैग इंट्रोगेटिव का यूज करोगे। उसी प्रकार जो आपका ट्रांसिटिव तो बन गया आराम से, इंट्रांसिटिव कैसे बनाओगे, इंट्रांसिटिव अगर आप बनाते हैं तो जैसे मान लो आपका ये वाक्य है, वाक्य में आपका कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गया, क्रिया हो गया और ये कर्म आया नहीं, इसमें डायरेक्ट पूरक आ गया। अब आप ऐसा वाक्य दिया तो आप क्या करोगे, अपॉन द रोड लिखोगे, अपॉन द रोड इज बीइंग रन बाय हर, गलत हो जाएगा। अब क्या करोगे, यहाँ जो यहाँ है वो कॉम्प्लीमेंट उसको रहने दो। तो ये जैसे अब कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है रोड और रोड के पहले एक प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन अब इसको कॉम्प्लीमेंट बना दे रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट अर्थात जो व्यक्ति बैसाखी लेकर चल रहा हो क्या वो किसी की मदद कर सकता है, कर सकता है। अगर कर सकता है तो अपॉन द रोड को आप कर सब्जेक्ट बना सकते हो, अगर नहीं चल कर सकता है तो नहीं बना सकते हो। उसी प्रकार ये रोड शब्द अपॉन के बिना जो चल ही नहीं सकता है। जब अपॉन के बिना नहीं चल पाएगा तो इसको आप इसके साथ लाओगे तो आपका हो जाएगा गड़बड़। इसलिए अब इसको क्या लिखोगे, अपॉन द रोड छोड़ दोगे, इट लिखोगे। क्या लिखोगे, सर्वप्रथम इट लिखा जाता है। इट के बाद इट एक वचन होता है, इट इज बीइंग, रन का थर्ड फॉर्म रन होता है, रन 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 अपॉन द रोड, इसके बाद लिखोगे बाई, अब सी का लिखोगे हर। ठीक, इस प्रकार हो गया। अब इस आप लोग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो स्ट्रक्चर थे इस पर बनाया जा रहा था। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य को पैसिव वॉइस देखेंगे। आइए देखते हैं। अब हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो है वो आगे का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य, पहले अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य पहचानना पड़ेगा कि कौन सी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट होती है। तो उसका सेम से बहुत ही इजी उसका जो है पहचान है। सबसे पहले क्या जानोगे कि जिस वाक्य में हैज हो, हैज व हैव हो और उसके बाद B3 लिखा, डायरेक्ट कर्ता के मतलब नहीं है, कर्ता कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है। अगर हैज और हैव प्लस B3 लिखा है, ध्यान रखिएगा B3 होना चाहिए। अगर B3 के स्थान में कोई नाउन आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि हैज और हैव के बाद अगर B3 आता है एट वंस मतलब तुरंत, अगर B3 आ जाए तो समझ लो वह वाक्य किसकी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कोई वाक्य लिखा हो कि ही हैज ईटन फूड, शी हैज completed her homework, ठीक।
इस तरह रहेगा, दे हैव राइटिंग एन एसे। ठीक, ये आपका हो गया पहचान। ही हैज ईटन फूड, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, दे हैव राइटिंग एन एसे, या द एसे लिख सकते हो। ठीक, तो हमने बोला हैज और हैव के बाद बी थ्री आएगा, तीनों आगे देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ राइटिंग लिखा है, गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस की वाक्य हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा दे हैव रिटन, क्या हो जाएगा, दे हैव रिटन एन एसे या द एसे। ठीक, तो अर्थात आपकी पहचान हो गई कि है जो है प्लस बी थ्री, रिटन, कंप्लीटेड, ईटन। तो इस प्रकार कैसी वाक्य होगी, ये प्रेजेंट सब किसकी वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य है। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायता उठा के लाएंगे, इसमें रख देंगे बस, और सेम जो आपका ऊपर चलता वही चलेगा। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, किसके रूप में, सब्जेक्ट में लिखोगे। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ सहायक क्रिया क्या क्या लिखना है, सहायक क्रिया आपका लिखना हैज और हैव, उसके साथ बीन जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कर्ता लिखोगे, मतलब कर्म को कर्ता बना के लिखोगे, हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, बीन लिखोगे, इसके बाद बी थ्री अदर वर्ड, फिर बाई लिखोगे, और बाई के बाद सब्जेक्ट को क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट बना दोगे। जैसे आपके सामने तीन वाक्य हैं, तीन एग्जाम्पल दिया गया है, किस टेंस की है, प्रेजेंट परफेक्ट की वाक्य है। आइए देखते हैं, इसको हम पैसिव बना लेते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर किसका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पहला वाक्य है ही हैज ईटन फूड, बी थ्री, मैंने बोला बी थ्री रहेगा तो पैसिव वॉइस, लेकिन बी थ्री सब में है, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ एक कंडीशन और बताए थे कि वी का प्रयोग होना चाहिए, वी के अंतर्गत बताए थे ज्यादा मौजूद। अब आप लिखोगे फूड को कर्ता बनाओगे तो आपका फूड हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा फूड, एक वचन हैज ईटन। अब हैज के बाद आपको लिखना पड़ेगा बीन, ध्यान रखिएगा ये बीन आपको लिखना पड़ेगा, तो हैज बीन ईटन, ईटन के बाद और कुछ वर्ड बचा नहीं, इसके बाद लिख देंगे बाई। अब बाई को लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, हो गया। अब बाई के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ ही है तो हो जाएगा हिम, ये हो गया। सी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, इसको बनाओगे तो हो जाएगा हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड के बाद कुछ बचा नहीं बचा तो लिख देंगे बाई, अब बाई सा लिखेंगे हर, ये हो जाएगा। दे हैव रिटन एन एस से, एन एस से हो जाएगा आपका, एक हो गया, दो और तीन, तीसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा आपका हो जाएगा एन एस से, एन एस से हैज बीन रिटन, थर्ड फॉर्म दिया ही है रिटन बाय देम। ठीक, इस प्रकार आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट की। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग यही देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल जैसे लिखा हो शंकु, शंकु हैज स्टोलन माई पेन, माई पेन लिख लोगे या वॉच लिख लो। शंकु क्या चुराया था, याद है क्या चुराया था, वॉच चुराया था, तो वॉच लिख लो या पेन, दोनों एक ही चीज है, हमको पैसिव बनाने से मतलब है। पैसिव में आप लिखोगे माई पेन हैज बीन स्टोलन, इसके बाद कुछ बचा नहीं, लिखोगे बाई हर लिखोगे। अब इसके बाद प्रेजेंट रिपीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब आपका नंबर आता है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का।
किसका आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान आप कैसे करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, इसकी पहचान होगी सब्जेक्ट और हैज, हैव, बीन प्लस बी4 और प्लस, अब देखिए ध्यान रखिए इसमें हैज और इसके साथ बीन आ गया। क्या आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो होता है बीन शब्द रहता है, और बीन शब्द अगर है तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। अगर बीन शब्द है तो पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बन सकता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि जिस वाक्य में ई जा रहे हैं वाज वेयर प्लस बी या बीन प्लस बी3 अगर मिल गया, बी3 मिल गया तो पैसिव वॉइस ही वाक्य रहेगी, और बीन जब आ ही गया तो पैसिव वॉइस की वाक्य पहले से प्रेजेंट है, इसलिए आपका जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें।